AK-47 सबसे ज्यादा जान लेने वाला बंदूक है। 10-5 गोली चलाएंगे ना तो हाथे दुखा जाएगा। अरे बाप, लेट जाओ। चलाए फिर लोड किए, फिर गोली चलाए फिर लोड किए। AK-47 ये जाम नहीं होता है बंदूक की खासियत, थोड़ा भी जाम नहीं होता है। एक सोल्जर का कोई बंदूक था ना, किसी तालाब पार करने में गिर गया था, तो रिपोर्ट लिखवाया कि ये बंदूक नंबर इतना, बंदूक का नंबर होता है सीरियल नंबर, ये गिर गया यहाँ पर। तालाब वाला सूखा, वहां कोई बिल्डिंग बना, तो जब देखा गया निकाला गया तो 20 साल बाद वो रशियन बंदूक निकला था, तो उसका नंबर से निकाला गया इसका रिकॉर्ड, तो पता चला कि 20 साल पहले किसी सैनिक ने इसे बताया था कि तालाब में गिर गया था। जब उसे चलाया गया ना तो प्रॉपर वर्क कर रहा था, प्रॉपर वर्क कर रहा था। बहुत खतरनाक हथियार है। कौन? AK-47। AK-47 रसिया का एक वैज्ञानिक था क्लासिनिकोव, वो हथियार बनाने के लिए फेमस था। यहाँ पे बहुत बेहतरीन बनाता था हथियार, उसका क्लासिनिकोव नाम था उसका। रसिया में एक से एक ना इंजीनियर हुए हैं जिन्होंने हथियार को बनाया। क्या नाम था उसका? क्लासिनिकोव। क्लासिनिकोव, ये इनकी अभी मृत्यु हो गई क्लासिनिकोव की, अब नहीं है, मर गया, यहाँ पे बूढ़ा हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है क्लासिनिकोव, उस समय भी था, और बहुत खतरनाक हथियार बनाता था। पहले जो हथियार थे वो बार बार लोड करना होता था, बार बार क्या होना पड़ता था? लोड करना। एक गोली चलाए फिर लोड किए, फिर गोली चलाए फिर लोड किए। तो इसने दिमाग लगाया, हम क्यों ना एक स्प्रिंग लगा दे, ताकि जैसे बंदूक चले तो स्प्रिंग क्या हो जाए? दब जाए, और दबेगी तो जो हमें वापस ढकेलना पड़ रहा है वो अगवा को स्प्रिंग लगाएंगे, गोली चलेगी धड़ाम से, हमें जो वापस ले आना पड़ रहा है टिगर, अगर हम वहां एक स्प्रिंग लगा दे तो गोली चलेगी, तो स्प्रिंग, गोली निकल जाएगी और ऊपर स्प्रिंग दबेगा, अब वापस स्प्रिंग में ढकेल देगा। वापस कौन ढकेल देगा? स्प्रिंग ढकेल देगा। तो उसने उसमें क्या लगा दिया? स्प्रिंग। अब जैसे गोली मारते हैं तो धड़ाम से जाता है आगे, गोली आगे निकल गई और उसके ऊपर क्या लगा दिया है? स्प्रिंग। स्प्रिंग दबेगा और स्प्रिंग ही वापस ढकेल देता है, ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। कहा बहुत खतरनाक हो गया भाई, अब तो टेंशन है को नहीं, एक गोली चला ऑटोमेटिक क्या हो गया? लोड हो गया। तो स्प्रिंग, बंदूक के अंदर का स्प्रिंग गया, बंदूक गया, स्प्रिंग गया, बंदूक गया, आपका काम खत्म। यहाँ पे बॉर्डर फिल्म देखे हैं, सुनील शेट्टी का स्प्रिंग में खुल जाता है, तो मेन क्या लेके आता है? स्प्रिंग लेके आता है। स्प्रिंग लगा दीजिएगा, काम खत्म हुआ। मेन उसमें स्प्रिंग पे ही काम करता है यहाँ पे। तो इसने ना स्प्रिंग लगा दिया ना तो हथियार ऑटोमेटिक हो गया। क्या हो गया? ऑटोमेटिक हो गया। और 1947 में इसने बनाया था एक ऑटोमेटिक हथियार जो जान लेके रख दिया यहाँ पर। 1 सेकेंड के अंदर 8 से लेके 16 गोली मार देता था। 1 सेकेंड में कितना गोली मारता? अलग अलग मोड होता है, मैक्सिमम 1 सेकेंड में 16 गोली मार सकता था, इतना ऑटोमेटिक था। गोली चलाते रहिए, ऑटोमेटिक क्या होते रहेगा? लोड होते रहेगा। तो 1947 का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया। ऑटोमेटिक को ए, क्लासिनिकोव को के, 47 में बनाया था, तो 47 AK-47। इसी का नकल करके चाइना ने बनाया AK-56। ऐसा मत सोचिएगा कि AK-56 अच्छा है, इसी का नकल करके क्या बना दिया चाइना, नाम रख दिया AK-56। तो AK-47 आज भी सबसे खतरनाक हथियार होता है। एक आतंकवादियों का सबसे फेमस हथियार, इसका फोल्डेड बट सिस्टम बहुत बेहतरीन होता है। AK-47 का बट इसका क्या होता है? फोल्ड हो जाता है। पीछे का जो बट होता है ना AK-47, वो क्या हो जाता है? निकल जाता है, पीछे मुड़ जाता है। AK-47 ये है क्लासिनिकोव, इन्हीं का नाम क्या है? क्लासिनिकोव। AK-47। तो AK-47 में जो सबसे खतरनाक बात जो है ना, देखिए ये गन हो गया, इसका ये जो पिछला भाग बट है ना, इसके अंदर साफ सफाई का सामान रखा रहता है। अब ये बट जो है ना बंदूक की लंबाई को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इसमें ना एक फोल्डेड बट सिस्टम आता है। देखिए इसमें बट है, फोल्ड हो गया है। बकलोल कहीं का, इसको लग रहा है दिमाग लगा देंगे तो डाउनलोड ना होगा। रुक तो रहा, हम दिमाग लगाते हैं। स्नीप का दादा होगा, स्नीप किधर गया? हाँ, काट लेंगे, इतना दूर हमरा क्या जरूरत है भैया, हमारे सामने होशियारी करता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो होशियारी कर रहा था। कहाँ गया? ये है ना,
देखिए ये आतंकवादियों का ये वाला मॉडल फेमस, ठीक है, किसके साथ? ये फोल्डेड बट के साथ। किस बट के साथ? फोल्डेड बट के साथ। देखिए ये जो है ना, इसमें जो पीछे लकड़ी का बट था, वहां ये किसका दे देता है? लोहे का। अब आप गौर से देखिए, यहां एक लोहे का हैंडल लगा है घूमने वाला, इसके साथ ये लोहा निकला है, और ये लोहा यहां देखिए कंधा पे लगाने के लिए ये शेप दिया है। हाँ, तो अगर आपको जगह ज्यादा है, जगह ज्यादा है, तो इसको खींचिए और इधर ले आके लॉक कर दीजिए, बट बन गया। बट के साथ रेंज बढ़ जाता है। जब बट लगा के कंधा पे लगा देते हैं ना, तो उससे बंदूक की रेंज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो बढ़ा सकते हैं, तो लंबा हो जाएगा, भीड़ में नहीं मार सकते हैं। और अगर भीड़ में मारना है तो यहां से एक तो कोई नॉट बोल्ट नहीं होता परमानेंट, बंदूक में कोई चीज परमानेंट नहीं है जो हाथ से ही खुलता है। यहां दबा के घुमाइए, बट क्या हो गया? फोल्ड हो गया, और यहां जाके लॉक हो जाएगा। समझ में गया? अब हो गया छोटा, भीड़ में लेके आतंकवादी धर 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 मार देता है। और ये आर्मी और सीआरपीएफ के ये जो आरपीएफ के जो जवान होते हैं उन लोग को भी ये दिया जाता है, क्योंकि ट्रेन में जगह कम होती है। तो ये क्या कर लेगा? फोल्डेड बट ले लेगा यहाँ पे। अब फोल्डेड बट में क्या हुआ? कोई पीठ पे लगा, बस इसी को पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया, धरधरा दिया। अजमल का साहब यही लाया था, फोल्डेड बट का यूज किया था। और जब खाली जगह दिया, फट से क्या लगा दिया? लगा दिया बट, यहाँ पे धरधरा दिया। बहुत ज्यादा संख्या में गिराया गया। क्या बोलता है कि आप कभी इसको चलाए हैं? हम लोग इसको चलाए कहां से? मिलेगा थोड़े। आप एनसीसी में ये गन नहीं दिया जाता है। वहां 303 मिलेगा, एसएलआर मिलेगा, एलएमजी मिलेगा। इसका बाप चलाया आदमी, लेकिन गोली नहीं देता है सब। एलएमजी चलाने के लिए गोली आपको नहीं देगा, उसका बाप है एलएमजी, इससे खतरनाक। एलएमजी उठता नहीं है, 11.5 किलो का है। इसके 2 बंदूक का वजन ना, 3 बंदूक इसका मिलाएंगे ना तो अकेले आता है एलएमजी। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? वो एलएमजी हाथ से भी चला सकते हैं, भारी होता है तो इसलिए आदमी लेट जाता है। 10-5 गोली चलाएंगे ना तो हाथे दुखा जाएगा, अरे बाप लेट जाओ। इसका बाप है वो। लेकिन ये क्या है? बहुत इजी टू मूव होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। उतना बड़ा का हथियार है, कोने काम करके उठवे नहीं करे आप।